गूगल का ईयरली इवेंट हो चुका है, मतलब आईओ डेवलपर कॉन्फ्रेंस बेसिकली होती है जिसमें कई सारे सॉफ्टवेयर अनाउंसमेंट किए जाते हैं। तो इस बार गूगल ने एआई को लेकर के बहुत सारे अनाउंसमेंट किए, इतने अनाउंसमेंट कर दिए कि लोग कंफ्यूज हो चुके हैं कि क्या क्या गूगल ने लॉन्च किया है। अब गूगल से जस्ट पहले थोड़े एक ही दिन पहले ओपन एआई ने अपना जो मॉडल है उनका GPT-4o लॉन्च किया, जिसका बज दुनिया भर में काफ़ी फैला रहा। उसके बाद गूगल ने लॉन्च किया। अब गूगल ने क्या क्या लॉन्च किया मैं आपको बताता हूं, क्योंकि गूगल ने दरअसल लोगों को कंफ्यूज कर दिया है कि वो क्या क्या लेकर के आए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा। जेमिनाई जेमा, जेम्स, रिकरेंट जेमा, कोड जेमा, पाली जेमा, जेमा 2, जेमिनाई 1.5 प्रो, जेमिनाई 1.5 फ्लैश, जेमिनाई एडवांस्ड। ये बस थोड़े से उसके कीवर्ड्स हैं, मतलब अलग अलग जो चीज़ें अनाउंस की गई हैं ये सारी चीज़ें भी गूगल ने अनाउंस की है, इंक्लूडिंग और मैं क्या क्या अब आपको बता रहा हूँ। तो दरअसल जेमिनाई जो पहले बार्ड हुआ करता था वो जेमिनाई है, उनका मल्टी मॉडल है, मतलब लैंग्वेज मॉडल है जिसे LLM भी कह सकते हैं। बेसिकली नेटिव मल्टी मॉडल है ये, जैसे चैट GPT है, GPT-4 है। तो अब उसमें भी बहुत सारी चीज़ें अनाउंस कर दी हैं इन्होंने। हर काम के लिए चैटबॉट अनाउंस कर दिया है कि आपको अगर ईमेल पढ़ना है तो उसके लिए आप एक चैटबॉट को आप तैयार कर सकते हैं। एक एक करके मैंने नोट डाउन किया है, मैं आपको बताता हूँ। एक तो गूगल फोटोज़ में अब ज़्यादा बेटर तरीके से आप सर्च कर पाएंगे, क्योंकि आस्क फोटोज़ नाम का एक फीचर आया है जो गूगल फोटोज़ में आप कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि कब क्या आपने किया, उस हिसाब से तो वो बिल्कुल फोटोज़ को सारे को रीड करके फिच कर लेगा और आपको बेहतरीन रिजल्ट देगा। यानी आपका जो मेमोरी है वो बेटर तरीके से सामने आ पाएगी। जो आपने फोटोज़ क्लिक कर रखे हैं वो एक फ़ोटो का फीचर है, वो इंटरेस्टिंग है। अब AI एजेंट्स लॉन्च किए गए हैं। AI एजेंट्स क्या करेंगे, ये आपके पर्सनल AI असिस्टेंट होंगे, इन्हें आप अपने तरीके से यूज़ कर पाएंगे और अभी इनकी टेस्टिंग चल रही है, काफ़ी शुरुआती टाइम में है। एग्जाम्पल कंपनी ने दिया जो बेसिकली फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपके ईमेल्स पढ़ सकते हैं, ईमेल को समराइज कर सकते हैं, रिप्लाई ड्राफ्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। किसी के साथ अपॉइंटमेंट बुक करना है कर सकते हैं, या फिर अगर कोई सामान रिटर्न करना है उसके बारे में डिटेल आपका ईमेल से ढूंढ करके वो रिटर्न करने में आपकी मदद कर सकते हैं। अब प्रोजेक्ट एस्ट्रा वो दिलचस्प है। प्रोजेक्ट एस्ट्रा भी एक चीज़ है, वो क्या है मैं बता रहा हूँ। जैसे आप कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं प्रोजेक्ट एस्ट्रा से। फॉर एग्जांपल आपने कहीं चाबी रखी है घर पे, कहीं भूल गए हैं, तो उसका कैमरा ओपन करके पूछ सकते हैं कि मेरी चाबी ढूंढ करके बताओ, लेकिन उससे पहले इसको एक्सेस देना पड़ेगा ताकि वो आपके रूम की सारी डिटेल्स रख पाए। बेसिकली आसपास नेबरहुड के बारे में पूछ सकते हैं कि आसपास मेरे क्या हो रहा है। ठीक ऐसे ही उससे पहले ओपन एआई ने GPT-4o लॉन्च किया है जो भी इस तरह के फीचर्स देता है, आपको कैमरा का एक्सेस देने के बाद आसपास की चीज़ों के बारे में बताता है। तो प्रोजेक्ट एस्ट्रा में भी ये फीचर्स आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं एक बहुत बड़े अपडेट की जो कि हम सबको दिखना शुरू हो जाएगा। मैं काफ़ी पहले से यूज़ कर रहा हूँ गूगल का जो सर्च लैब है उसके अंदर, सबको अभी फीचर नहीं मिला है। बेसिकली SGE है, सर्च जेमिनाई एरा। तो उसमें क्या होगा कि गूगल पे अभी सर्च करते हैं तो आपको सर्च रिजल्ट में ब्लू लिंक्स मिलते हैं, आप लिंक पे क्लिक करके अलग अलग वेबसाइट्स पे जाते हैं। अब क्या होगा कि सब कुछ सारा रिजल्ट जो है ऊपर ही AI के जरिए गूगल लिंक से फिच करके बिल्कुल क्लियर कॉन्साइज कॉन्टेक्स्ट के साथ डिटेल दे देगा, ताकि आपको स्क्रॉल करके नीचे जाने की जरूरत ही नहीं होगी और ऊपर से ही आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखते हैं हाउ टू मेक लेमनेड, तो लेमनेड बनाने का तरीका जो है वो ऊपर ही आपको एक एक स्टेप वाइज मिल जाएगा, ताकि आप किसी वेबसाइट पे ना जाएं। दिलचस्प ये है कि वो सारी डिटेल्स गूगल देगा वो वेबसाइट से ही उठा करके देगा, बट AI इसको इतने बढ़िया से क्यूरेट करेगा कि आप उसे ही देखेंगे, लिंक्स पे नहीं जाएंगे। इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम वेबसाइट्स को होगा जहां ट्रैफिक गूगल के जरिए आता है, यानी लोग वेबसाइट पे विजिट नहीं करेंगे, ऊपर से ही देख करके निकल जाएंगे। इससे बचने के लिए गूगल क्या करता है ये देखना दिलचस्प होगा। तो गूगल सर्च में बहुत बड़ा बदलाव बहुत जल्दी आपको देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। दो और अनाउंसमेंट हुए हैं, जेमिनाई 1.5 प्रो, जेमिनाई 1.5 फ्लैश। तो जेमिनाई 1.5 फ्लैश जेमिनाई प्रो का हल्का मॉडल है, जो कि ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है, इसे कहीं भी यूज़ किया जाएगा किसी भी इन डिवाइस स्मार्टफोन्स में। ये भी AI का मॉडल है, ये फास्ट होगा। और AI 1.5 प्रो जो है, जेमिनाई 1.5 प्रो, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क आपके परफॉर्म कर पाएगा। AI टीममेट क्या करेगा कि आप उसमें बेसिकली कोवर्कर की तरह काम करेगा। आप उसे कुछ हेल्प ले सकते हैं, आप उसको ट्रेन कर सकते हैं ताकि आपकी सारी डिटेल्स को वो याद रखेगा।
अब एक और है स्पैम कॉल डिटेक्शन के लिए गूगल चाहता है कि आपकी कॉल भी सुने, तो ये प्राइवेसी के लिहाज से काफी खतरनाक होने वाला है। तो जेमिनी नैनो ये काम करेगा, स्पैम कॉल डिटेक्शन करेगा। अगर आपकी कॉल सुनेगा और सुन करके वो बता देगा कि स्पैम कॉल है, तो आपको बेसिकली फोन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये काफी अलार्मिंग है, प्राइवेसी जो फोकस रहते हैं। अब एक जो सोरा है, सोरा ओपन एआई का एक ऐसा मॉडल है जो टेक्स्ट से वीडियो बनाता है। तो गूगल का मॉडल है वीओ। तो गूगल इस मॉडल से बेसिकली टेक्स्ट टू वीडियो वाला मॉडल लेकर के आए, यानी आप कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो वैसा ही वीडियो बन जाएगा। बिल्कुल जो भी लिख रहे हैं, अ मैन इज वॉकिंग या फिर अ मैन इज ऑन मून, कुछ भी लिखेंगे तो उसी तरीके से आपको बना करके दे देगा और बिल्कुल रिजल्ट अनरियल होंगे, बिल्कुल देखने में ऐसे लगेंगे कि किसी कैमरे से शूट किया गया। बट सोरा के मुकाबले ये थोड़े से अभी फीके जरूर हैं, क्योंकि ओपन एआई का सोरा इससे ज्यादा एडवांस लगता है। तो ये कुछ अनाउंसमेंट्स गूगल ने किए हैं। और आपने सोचा होगा कि एंड्रॉइड 15 कहां गया, तो एंड्रॉइड 15 का अनाउंसमेंट अभी होने वाला है। एंड्रॉइड 15 के बारे में बताया कि उसके बारे में आगे कंपनी बताएगी, क्योंकि इतना सारा टाइम एआई ने ले लिया। और सुंदर पिचाई ने बोला ही कि लास्ट में उन्होंने बोला कि उन्होंने गिना है, एआई के जरिए गिनवाया है, तो पूरे इवेंट में लगभग 122-23 बार एआई का यूज किया गया है। तो आप अब कमेंट में बताएं कि आपको ये कंफ्यूजिंग लगा या फिर आपको कैसा लगा, दिलचस्प लगा, क्या लगा। और ये सारे जो फीचर्स हैं, इसमें बहुत सारे फीचर्स धीरे धीरे आएंगे, सब कुछ रोल आउट नहीं हुआ है। कमिंग वीक में, कोई कमिंग डेज में, कोई कमिंग मंथ में, इस तरह से फीचर्स रोल आउट होने शुरू हो जाएंगे।